बिहार में बम्पर भर्तियां निकल रही हैं। उन्हीं में से एक भर्ती है बिहार पुलिस एएसआई स्टेनो की न्यू वैकेंसी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी। बिहार में एएसआई की वैकेंसी आ चुकी है साथियों, और इसमें अच्छी खासी पोस्ट हैं। और साथियों, आप अभी जो एएसआई का जो वैकेंसी होती है वो आरक्षण से भरी जाती थी कि पहले आपको कांस्टेबल बनना है, फिर हेड कांस्टेबल बनना है, फिर आप एएसआई बनेंगे। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट भर्ती निकली हुई है, तो एएसआई के लिए आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है एएसआई। आपको पता ही है कि भाई कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से कितना ऊंचा पद है इसका। सैलरी बहुत अच्छी खासी है यहाँ पर, और सिर्फ 12th पास बच्चे मांगे गए हैं यहाँ पर कि अगर आप 12th पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। एज लिमिट क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। आप अपीयरिंग हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। किस तरह से यहाँ पर सीटों का वितरण किया गया है, महिलाओं के लिए क्या आरक्षण यहाँ पर रखा गया है, महिलाओं को भी आरक्षण सीटें आरक्षित की गई हैं यहाँ पर। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो जनरल में काउंट होंगे या उन्हें आरक्षण मिलेगा, सारी जानकारी A to Z आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। सभी साथी लाइक कर देंगे जिससे कि आगे आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार एएसआई न्यू वैकेंसी 2024। तो देखिए इसके फॉर्म आ चुके हैं साथियों। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, यानी अगर मैं बात करूं, आज 15 दिसंबर है, 17 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 17 दिसंबर से बिहार पुलिस एएसआई स्टेनो के फॉर्म भरे जा रहे हैं। कोई भी इसमें फिजिकल आपका नहीं होगा। अगर आप फिजिकल से डरते हैं, हाइट चेस्ट से डरते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें फिजिकल हो ही नहीं रहा है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर साथियों। देखिए 12th पास आप सभी अप्लाई करेंगे इसके लिए। अगर मैं पोस्ट की बात करूं साथियों तो 305 पोस्ट है इसमें। अच्छी पोस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। 305 बहुत ज्यादा पोस्ट होती हैं। ठीक है, 305 पोस्ट है साथियों। अप्लाई कब से है तो देखिए 17 दिसंबर से आप सभी 2024 से अप्लाई करेंगे, और 17 जनवरी 2025 तक आप सभी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। समझ आ रहा होगा साथियों आप सभी को। ये आप सभी की अप्लाई डेट है। अगर मैं फीस की बात करूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपए फीस है, SC ST के लिए 400 रुपए फीस है, वहीं पर फीमेल के लिए 400 रुपए फीस है। तो ये आप सभी की साथियों फीस हो जाती है। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक ठाक फीस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज की। तो एज लिमिट है जनरल वालों के लिए 18 से 25, ईबीसी बीसी वालों के लिए 18 से 27, और फीमेल के लिए जो SC ST हैं उनके लिए 18 से 28 है। वहीं पर SC ST मेल के लिए 18 से 30 वर्ष हो जाती है। ठीक है ना। तो ये हो गया। यहाँ पर ये SC ST 18 से 30 है, फीमेल के लिए 1828 है यहाँ पर। और उसके साथ साथ ये आप सभी को समझ आ गया होगा, जनरल के एज 18 से 25, ईबीसी और बीसी के 18 से 27, फीमेल के 18 से 28, और SC ST के 18 से 30 वर्ष हो जाती है। बात करते हैं यहाँ पर एज कब से काउंट होगी। तो 1 अगस्त 2024 से आप सभी की एज काउंट होने वाली है। ठीक है साथियों, एज ध्यान रखना कब से काउंट होगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो 12th पास आप सभी हैं, किसी भी बोर्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 12th पास इसमें चाहिए, मांगा गया है। अब साथियों एक और है कि कंप्यूटर डिप्लोमा भी इसमें मांगा गया है। कंप्यूटर डिप्लोमा आप सभी का 1 अगस्त 2024 तक का होना चाहिए। यानी आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हो और वो अब नहीं कर पाया, यानी उन्होंने डेट फिक्स कर दी है कि आपने पहले किया हो, कहीं पता चले अब आप कर रहे हो, है ना। तो वैसा नहीं है, आपने 1 अगस्त 2024 तक डिप्लोमा कर लिया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर पहला तो है 12th पास और दूसरा है डिप्लोमा। यही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है साथियों कि जैसी वैकेंसी आती है तब बच्चे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि यही बच्चे कर पाएंगे जिनके पास कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा होगा। ओके, अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि जनरल की वैकेंसी क्या देख लीजिए। डायरेक्ट वैकेंसी है आप सभी, कोई आपका यहाँ पर प्रमोशन वैसे नहीं होगा जैसे प्रमोशन से होता है, वैसे नहीं है। यहाँ पर आप सभी का डायरेक्ट वैकेंसी है। वैकेंसी में 35% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व हैं। जैसे मान लीजिए जनरल के लिए वैकेंसी 121 आई है तो 35% यानी 42 सीटें महिलाओं के लिए हैं। SC में 37 सीटें हैं, 13 महिलाओं के लिए। ST में 6 सीट हैं, 2 महिलाओं के लिए। ईबीसी में 59 सीटें, 21 महिलाओं के लिए। और यहाँ पर बीसी में 37 सीटें जिसमें से 13 महिलाओं के लिए हैं। बीसी फीमेल की 14 सीटें हैं जिसमें से 11 महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ आ गया होगा। टोटल यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 31 सीटें हैं जो कि सभी मेल के लिए, फीमेल की यहाँ पर सीट है नहीं।
टोटल 305 सीट है, जिसमें से 102 महिलाओं के लिए सीट रखी गई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी है ये कि 35% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले आपका प्री होगा, मेंस होगा, टाइपिंग और मेरिट होगी। ठीक है ना, मतलब ये 2 पेपर होते हैं आपकी प्री मेंस की तरह। और इसमें पहले में जो आएगा साथियों आपका फर्स्ट एग्जाम, वो आपका हिंदी का होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। 30% क्वालिफाइंग करना होता है आपको, यानी 30 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप पहला पेपर क्वालिफाई करेंगे तभी आप दूसरा पेपर देंगे। ठीक है ना, यानी तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, इस तरह से है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं। इसमें क्वालिफाइंग है, मेरिट में नहीं जुड़ेगा। 1.5 घंटे का आप सबको समय मिलेगा। दूसरा पेपर जीके जीएस का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और 0.2 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पर 0.2 की नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आप तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। ठीक है, बात करेंगे साथियों 6 गुना बच्चे जब आप पेपर दे लेंगे, दोनों पेपर दे देंगे आप, तो फिर उसके बाद स्टेनो के लिए यानी टाइपिंग के लिए आपसे बुलाए जाएंगे। 6 गुना बच्चे यहाँ पर टाइपिंग के लिए चाहिए होंगे। ठीक है, यानी 6 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर हम 305 का 6 गुना देखें तो 305 का आप सभी को 6 गुना 6 पंजे 30 और 6 के 18 यानी 1830 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या अपीयरिंग भर सकते हैं। देखिए, अपीयरिंग नहीं भर सकते, आप सभी क्वालिफाइड हैं तभी आप इसके लिए भर सकते हैं। ये कोई वैसी वैकेंसी नहीं है कि एजुकेशनल वाली वैकेंसी है कि चलो बीएड है डीएलएड है भर सकते हैं, वैसा नहीं है कुछ भी। यहाँ पर आप सभी कर लिया है आपने तभी आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा है क्या अदर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आप सभी जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, जनरल में काउंट होंगे। बिल्कुल नोटिफिकेशन में बता रखा है कि कोई भी आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा अदर। तो आप यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं, ये नोटिस ओपन हो चुका है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। और यहाँ पर देखेंगे ये जो ऑनलाइन आवेदन जो प्राप्ति हो रही है आप सभी की 17/1/2025 तक होगी। जैसा कि मैंने बताया कि 17 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो सैलरी है वो आप सभी को 29,000 से 92,000 तक मिलती है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, 305 पोस्ट आप सभी यहाँ पर ये देख सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में थोड़ा मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ जो चीज़ें हैं, बाकी तो मैंने बोर्ड पर बताई दी है। अब यहाँ पर देखना साथियों कि आप सभी को सिलेक्शन प्रोसेस पता ही चल गया है। यहाँ पर जो आप सभी की एज काउंट होगी वो कंप्यूटर का संचालन पहले तो इन्होंने कहा है कि डिप्लोमा होना चाहिए और इस डेट का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इतनी डेट तक का ही आपका डिप्लोमा चलेगा, है ना। उम्र की गणना भी आपकी 1/8/2024 से ही होगी, ये यहाँ साफ साफ कह रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो जनरल की एज है वो 18 से 25 और ईबीसी की जो एज है वहाँ पर 18 से 27 और बीसी की एज 18 से 28 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 18 से 38 वर्ष, इस तरह से एज इन्होंने रखी है। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें, लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न 100 अंकों का होगा और सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें 30% अंक लाना आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, और 1.5 घंटे का समय होगा। सामान्य हिंदी एसी में ये नहीं जोड़े जाएंगे, आपकी मेगा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय होगा, 0.2 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सभी का ये दे रखा है, ये आप सभी पढ़ लेना। 6 गुना बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई लिखित परीक्षा अंकों के आधार पर रिक्त का 6 गुना बच्चे अभ्यर्थियों को यहाँ पर कोटिवार शुद्ध लेखन के लिए बुलाया जाएगा, यानी जो आपकी टाइपिंग होगी उसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, पात्रता की जांच इस प्रकार से कि हिंदी शुद्ध लेखन आपका 80 प्रति मिनट 5 मिनट तक आप सभी को करना होगा, 20 मिनट का समय आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया इस तरह से। टंकन की जांच यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, हिंदी अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट, आपको 300 शब्दों को 10-10 मिनट कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। और गलतियां भी बता रखी हैं कि यहाँ पर अगर आप करते हैं 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अगर आप उससे करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद है 10 मिनट में अगर आप न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करने वाले अभ्यर्थियों को भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कंप्यूटर की जाँच होगी, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट के व्यावहारिक की भी जांच की जाएगी, अन्यथा यहाँ पर इस जांच में असफल होने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का मेगा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर आरक्षण की तैयार की जाएगी।
ठीक है। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर मेगा सूची में उनके स्थान अवधारण, उनकी जन्म तिथि आधार इन सब पर यहाँ पर उनके उस पर आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अगर 2 बच्चों के सेम अंक आ जाते हैं तो वो दे रखा है यहाँ पर, है ना जी। तो बाकी यहाँ पर ये मैंने आपको बताई दी कि भाई सीटों का विवरण कुछ इस प्रकार है, जिसमें महिलाओं के लिए ये सीट 35% यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। और उसके बाद यहाँ पर दृष्टिबाधितों के लिए भी आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है। बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों नाती पोतिन के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी यहाँ पर जो अन्य राज्य के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ बताया गया है, जो आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई अन्य राज्य के जो बच्चे हैं, देखो आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि अभ्यर्थियों की अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी। ठीक है, यानी अन्य राज्य के भी, अदर स्टेट के बच्चे भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तदनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की आयु है वही उनके लिए निर्धारित की जाएगी, और अन्य जो पात्रता है वो भी जो जनरल वाले बच्चे हैं उन्हीं की तरह होगी, है ना। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब इसकी तरह कर सकते हैं और फॉर्म भर दीजिए। बाकी आपका आज 15 हो गई है और 17 से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ये आपके सामने सारा नोटिफिकेशन मैंने दिखाई दिया है स्टेट के बच्चों को, लेकिन आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी आपको दे दी होगी। ये जानकारी कोई नहीं देता आप सभी को, लेकिन मैंने बहुत ही खोजबीन पूरा नोटिस अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद आप सभी के लिए ये नॉलेज निकाली है। तो वीडियो पसंद आई होगी साथियों, आप सभी को उम्मीद और आशा करती हूँ। वीडियो को लाइक करके